गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे जावा में टोकेन्स के बारे में। तो मैं आपको अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। So what are tokens in Java? Java tokens are the smallest individual building block or smallest unit of Java program. Smallest individual building block यानी everything जिसके थ्रू जावा का प्रोग्राम बनाया जाता है, चाहे वो कोई कीवर्ड हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो, हर एक वर्ड हमारा आता है टोकेन्स के अंदर, टोकेन्स का पार्ट होता है। अब टोकेन्स के अंदर यानी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक, एवरी इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकेन्स। टोकेन्स के अंदर आते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कमेंट्स। इन्हीं सभी से हमारा प्रोग्राम बनता है और ये सारे आते हैं हमारे टोकेन्स के अंदर और इनकी सभी की एक एक यूनिट हमारी कहलाती है टोकेन्स। अगर हम एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग कोड, पब्लिक क्लास डेमो। ये सबसे एक बेसिक प्रोग्राम जावा में बना हुआ है। फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि एक छोटा सा प्रोग्राम एज ए एग्जाम्पल हमने आपको शो किया है। अभी कैसे रन करेगा, किस तरीके से ये बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टोकेन्स। पब्लिक क्लास डोमेन, यहाँ देखें 3 वर्ड्स है, तो दीज ऑल 3 आर द टोकेन। Public static void main, these all words are token. So in the above code snippet, public class demo, open braces, static void main, open bracket, everything whatever written in this program, every word is part of token. वो token है। All right? अब जावा प्रोग्राम्स टोकेन्स क्यों यूज करता है? क्योंकि जैसे हर बंदे को, हर पर्सन को एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है, तो जावा प्रोग्राम के टोकेन्स अलग होते हैं, सी प्लस प्लस के टोकेन्स अलग होते हैं, क्योंकि वो उसी लैंग्वेज को, उसी कीवर्ड को, उन्हीं वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की वोकेबुलरी, हिंदी के वर्ड्स अलग होते हैं, चाइनीज के वर्ड्स अलग होते हैं। तो जिस टोकेन्स का मतलब है कि जिनको प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड कर सके, ऐसे वर्ड्स। द जावा कंपाइलर ट्रांसलेट दीज टोकेन्स इनटू बाइट कोड। जब हम जावा, जैसा हमने बताया था कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम जावा का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब जेवीएम के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? द जावा कंपाइलर ट्रांसलेट दीज टोकेन्स इनटू जावा बाइट कोड्स। जितने भी टोकेन्स होते हैं उनको जावा कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, वो उसको अंडरस्टैंड करता है बाइट कोड को और उसको एग्जीक्यूट करता है। वो कौन करता है? जावा वर्चुअल मशीन। उसके बारे में हम इंडिपेंडेंटली अलग बात करेंगे। तो जावा, अभी हम इतना समझना है, द जावा कंपाइलर ट्रांसलेट दीज टोकेन्स इनटू बाइट कोड। बाइट कोड मींस द लैंग्वेज व्हिच कैन अंडरस्टैंड बाय द मशीन। मशीन अंडरस्टैंडेबल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है जावा कंपाइलर इन टोकेन्स। फर्दर दीज बाइट कोड्स आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द इंटरप्रेटर जावा एनवायरनमेंट। जावा एनवायरनमेंट के अंदर ये बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके,
टाइप्स ऑफ टोकन्स, कौन कौन से टोकन्स के टाइप होते हैं? The Java token include the following: keywords, identifiers, literals, operators, separators and comments. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हम पहले पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, टोकन्स हमने वहां पर भी पढ़े हैं, सेम वही है, मीनिंग वही है, बस यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. तो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? These are the predefined reserved keywords of any programming language. Keywords क्या होते हैं? Predefined reserved words होते हैं. Keywords are the reserved word, fixed word. Already उनका नामकरण पहले से किया जा चुका है. वो कहलाते हैं हमारे, जिनका एक keywords, जिनका एक specific meaning पहले से ही predefined होता है, वो कहलाते हैं हमारे keywords. Each keyword has a special meaning. It is always written in lowercase. Java provide the following. ये कौन से keywords हैं? Keywords are the reserved words, जो already जिनकी information, जिनके बारे में already language जानती है, समझती है, जिनका एक specific meaning पहले से ही predefined है, वो कहलाते हैं keywords. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के बतौर बताती हूँ, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का मतलब वर्ड समझते ही हम समझ जाते हैं कि हम किसी अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में इमेज बन जाती है. ठीक है, तो जिनका एक ऑलरेडी रिजर्व्ड मीनिंग है, इसी तरीके से यहाँ पर रिजर्व्ड मीनिंग होता है इन सारे वर्ड्स का, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, न्यू, डू, लूप के लिए यूज करते, करेक्टर, कंटिन्यू, ब्रेक, डबल, एल्स, जैसे सी प्रोग्रामिंग में पढ़ते हुए आए हैं वही सेम है, कुछ दो चार इसमें ऐड ऑन. इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एक रिजर्व्ड मीनिंग है प्रोग्रामिंग के अंदर. ओके, so these are called keywords. Next token is identifier. Identifier means जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे tokens जिनको उनके नाम से आइडेंटिफाई किया जा सके. These are called identifier. जैसे मेरा नाम मोनिका है, तो I can identify myself with name Monica. So the Monica is my identifier. I am identified by the Monica. So Monica is an identifier. Identifier are used to name a variable, constant, function, class and array. Identifier कौन से होते हैं? जिनके थ्रू हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्लास या एरे. इनके नाम जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स. इट यूजुअली डिफाइंड बाय द यूजर. इनको हम ही डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं ना कि इंट x इक्वल्स टू 10. तो यहाँ x क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है. x क्या है? आइडेंटिफायर है. x को हमने डिफाइन किया है, तो x इज एन आइडेंटिफायर. फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है स्ट्रिंग as इक्वल्स टू हेलो. तो as इज हियर आइडेंटिफायर. अब यहाँ इसकी जगह हम s1 या m1 या x कुछ भी लिख सकते थे, जिसको हम आगे फर्दर अपने प्रोग्राम में यूज करें. तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे आइडेंटिफायर, जिनके थ्रू हम इस वेरिएबल की पहचान बनाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर it uses letter underscore dollar sign as the first character. Okay, अब इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं आइडेंटिफायर डिफाइन करने के. The label is also known as a special kind of identifier that is used in goto statement. Okay, remember that goto statement अभी हम आगे बताएंगे, वहां पर भी आइडेंटिफायर एक होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. आगे बताएंगे उसको. Remember that the identifier name must be different from reserved keyword. अब reserved keyword के नाम से हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते. जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स यानी रिजर्व्ड कीवर्ड्स का एक रिजर्व्ड एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है ऑलरेडी, तो उनके नाम से हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते. ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम प्राइम मिनिस्टर है, तो आपका नाम प्राइम मिनिस्टर कोई रखता है? कोई अपने बच्चे का नाम प्राइम मिनिस्टर रखता है? नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी एक मीनिंग है किसी का, रिजर्व्ड है वो किसी के लिए.
तो ऐसे कीवर्ड, ऐसे वर्ड से हम अपने किसी भाई बहन का या किसी का नाम नहीं रखते। आइडेंटिफायर मीन्स द नेम ऑफ एनी वेरिएबल। तो ऐसे अब हम कीवर्ड्स जैसे हमने यूज किया, सपोज कीवर्ड्स हमने जैसे यूज किए, सपोज यहाँ पर कीवर्ड है हमारे पास क्लास। तो क्लास के नाम से हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। हम यहाँ नहीं लिखेंगे स्ट्रिंग क्लास इक्वल्स टू हेलो। स्ट्रिंग क्लास इक्वल्स टू हेलो नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लास का एक ऑलरेडी रिजर्व्ड मीनिंग है यहाँ पर। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के जो कीवर्ड्स हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। देयर आर सम रूल्स टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर, यानी जो फर्स्ट लेटर होगा हमारे आइडेंटिफायर का वो लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर डॉलर साइन होना चाहिए। इन तीन में से कोई एक चीज हम रख सकते हैं। अब सपोज हम यहाँ रख दे स्टार, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, वो आइडेंटिफायर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर सम रूल टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स लाइक ओके डॉलर साइन। तो या तो हम उसका फर्स्ट लेटर में रखेंगे या अंडरस्कोर में रखेंगे या डॉलर साइन में। दीज आर वैलिड। नंबर्स में नहीं रख सकते, इनवैलिड हो जाएगा। स्पेस नहीं दे सकते। सेकंड पढ़ते, इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट बट मे कंटेन डिजिट। स्टार्ट नहीं होगा लेकिन डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं। यानी ये 12 जो है, जैसे हमने यहाँ पर 1 यूज किया है तो पीछे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ड हमारा केवल या तो करेक्टर होगा या अंडरस्कोर होगा या डॉलर साइन होगा। बीच में तो हम यूज कर सकते हैं 1 को, लेकिन स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। न्यूमेरिक वैल्यू को हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। with white space cannot be include the white space cannot be included in identifier। white spaces कौन से होते हैं? blank space, space होता है हमारा white space, टैब होता है हमारा, और एंटर करते हैं तो न्यू लाइन हमारी, नेक्स्ट लाइन हमारी white space होती है। तो इन सबको हम यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर बनाते समय। स्पेस यूज नहीं कर सकते, इनवैलिड हो जाएगा। प्लस का साइन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो white space cannot be included in identifier। white space यानी स्पेस को हम यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर यहाँ पर हमने लिखा है प्राइस कैपिटल में और अगर हम लिख देते हैं प्राइस, तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग डिफरेंट कंसीडर होंगे हमारे सिस्टम के अंदर। तो सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, तो 3 रूल्स हो गए हमारे। फर्स्ट के आइडेंटिफायर का नाम जो स्टार्टिंग होगा या तो वो करेक्टर से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा या फिर डॉलर साइन से होगा। तो हम फर्स्ट करेक्टर पहला रूल चेक करते हैं, तो पहला रूल हमारा फिलफिल हो रहा है। दूसरा वाइड स्पेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। इसमें अंडरस्कोर लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो वैलिड। इसमें डॉलर लगा हुआ है, डॉलर कंसीडर करता है, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। ये इनवैलिड है क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू हम नहीं रख सकते। स्टार्टिंग में हम क्या रख सकते हैं? या तो हम करेक्टर रखेंगे या अंडरस्कोर रखेंगे या डॉलर। तो ये हमारा फर्स्ट रूल को ब्रेक करता है, इट मींस दिस इज इनवैलिड। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं? इनवैलिड आइडेंटिफायर्स देखिए कुछ इसमें दिए हुए हैं, जैसे माई, इसमें स्पेस लगा हुआ है, वाइट स्पेस है, इसका मतलब ये इनवैलिड है। 1 2 3 लगा दिया है, यानी स्टार्टिंग में हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रख सकते, इनवैलिड है। स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। दिस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर, सो इनवैलिड। सम एंड, यहाँ पर ये देखिए ये 2 स्पेशल, अंडरस्कोर तो कंसीडर होता है लेकिन एंड एम्परसैंड को हम यूज नहीं कर सकते, सो दिस इज इनवैलिड। ये आइडेंटिफायर कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू हेलो। हियर एस इज आइडेंटिफायर। एस मतलब एस के थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को। तो एस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। Name of the variable, name of the function, name of the class are called identifiers. So this is all about the identifiers. Now we discuss about the literals. So in programming, literal is a notation that represent a fixed value. एक ऐसी notation जो एक fixed value को identify करती है वो कहलाती है हमारी literal in source code.
It can be categorized as an integer literal, string literal, boolean literal, etc. तो इसको हम ये चार तरीके, ये इतनी कैटेगरीज में हम कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, बेसिकली फिक्स वैल्यू, एक वेरिएबल वैल्यू होती है, एक डायनामिक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट होती है, या जब हम उसको फिक्स वैल्यू देंगे, कुछ फिक्स वैल्यू हम आगे भी बताएंगे आपको एग्जाम्पल के लिए। इट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर. Once it has been defined, cannot be changed. Java provide 5 type of literal are as follows: integer literal, floating point literal, character literal, string, boolean. तो ये values हमें पहले से ही पता होती है, C में हम जैसे यूज कर चुके हैं। integer में int यानी वैल्यू इस तरीके से देंगे हम literal की, डबल में डेसिमल पॉइंट्स, boolean में ट्रू फॉल्स, character में वैल्यू विद इन अ सिंगल कोट, स्ट्रिंग में वैल्यू विद इन अ डबल कोट, एनी रेफरेंस टाइप यानी नल वैल्यू को भी हम असाइन कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है लिटरल्स के: कांस्टेंट वैल्यू दैट अपीयर डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। तो कांस्टेंट लिटरल हमने स्ट्रिंग एज इक्वल्स टू हेलो, तो हेलो के यहाँ पर देखेंगे ये फिक्स वैल्यू दे रखी है हमने, तो दिस इज लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पर भी देखिए फिक्स वैल्यू दे रखी है, दिस इज सम टेक्स्ट। यहाँ देखिए सी, करेक्टर सी इक्वल्स टू ए, तो ये क्या हो गया, करेक्टर लिटरल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे प्रिंट एफ लगाते हैं हम सी में, सी इन सी आउट लगाते हैं सी प्लस प्लस में, ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया जाता है जावा के अंदर। तो ये सिंपल हमने स्ट्रिंग करेक्टर वैल्यू को यहाँ पुट किया है, फिक्स है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिंग ये कहलाता है हमारा करेक्टर लिटरल। इंटीजर लिटरल यहाँ पर भी हमने फिक्स वैल्यू दी है, 1 2 3, यहाँ पर 1 5 6 फिक्स वैल्यू है। तो और इस तरीके से ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल यहाँ पर 15.6 फिक्स वैल्यू दी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन यानी ये प्रिंट करने के लिए कंसोल पर। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, और ये हो गया बूलियन लिटरल। बूलियन में कौन सी वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स, बूलियन लिटरल हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिटरल्स and about the identifiers and about the keywords, and these all are the part of the tokens. So this is done for me. आप इसको थोड़ा रिवाइज करिए और कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।